बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सुशीला और अपने इकलौते बेटे राजू के साथ खुशी से रहा करता था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। रामू रोज सुबह सुबह उठकर गांव के जमींदार रामलाल के यहाँ जाकर लकड़ी काटने का काम किया करता था और लकड़ी काटने के बदले रामलाल रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके घर परिवार का गुजारा जैसे तैसे हुआ करता था। सुशीला, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम राजू को स्कूल छोड़ाना। जी स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन राजू 2 दिन से कह रहा है कि उसकी स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ तो जाकर दे आओ ना। तुम मुझसे क्यों कह रही हो? अजी कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब इतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस के इंतजाम कैसे करूं? अजी मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ रामलाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकले तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? अच्छा ठीक है, मैं सेठ रामलाल को आज ही कहूँगा। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गया है, वरना सेठ रामलाल आज का पगार काट लेगा। इतना कहकर रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ रामलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने रामलाल जी से 200 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूं। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ रामलाल ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी पिछली बार सेठ रामलाल ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस रामलाल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी, इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है और घर का राशन भी लाना है। उसके बाद सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सभी लकड़हारे सेठ रामलाल के पास चले जाते हैं। सेठ जी, आज महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। बच्चों की फीस भी भरनी है, घर का सामान भी लाना है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे मैंने कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सेठ जी की बात सुनकर सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजी क्या हुआ? इस बार आपको कितना पगार मिला है? सुशीला, अभी कोई पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। क्या? पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुशीला? ये सेठ जी कभी समय पर पैसे देता ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। अरे हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कटे हैं। पर सेठ जी,
आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब न समझा। ये 2000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली है और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2500 में घर कैसे चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप मेरी पूरी पगार दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहां काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे रामू के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ रामलाल एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते हैं। वो हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस ये 2000 रुपए। इसमें घर का खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहें तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारे तो बस ये सेठ रामलाल ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। आज कितनी पगार मिला है? सुशीला, इस बार सेठ जी ने बस 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2500? इतने में घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस में ही 1000 लग जाएगा। उसके बाद मात्र 1500 बचेगा। उसमें हम क्या ही कर लेंगे? मैं क्या कहूं सुशीला, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाद बाकी का मैं देखता हूं। अजी, आप क्या कर लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए। नहीं सुशीला, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहां से काम करने के बाद दूसरी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। और जैसा कि रामू ने कहा, रामलाल के यहाँ काम करने के बाद रामू काम की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रामू को निराशा ही मिलती है। अंत में थक हार कर रामू वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक एक शेर उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। वह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब शेर वहां से निकल जाता है तब रामू की जान में जान आता है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना आज तो शेर मुझे खा ही जाता। पर यह मैं कहां आ गया? रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक घड़े पर जाती है। चंद्रशेखर उस घड़े के पास जाता है। अरे ये कैसी गुफा है और ये किसका घड़ा पड़ा हुआ है? क्यों ना इसे मैं अपने घर ले जाऊं? सुशीला के पानी रखने की काम आ जाएगी। रामू जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाने की कोशिश करता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ बाला, घड़े को छूने की कोशिश मत करना। यह आवाज सुनकर रामू इधर उधर देखने लग जाता है। तभी गुफा में एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है और रामू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो?
मुझे माफ करना साधु बाबा, शेर मेरे पीछे पड़ गया था। उससे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस घरे पर पड़ गई। माफ कीजिए बाबा, मुझे लगा यहां कोई नहीं है, तो यह घरा किसी का नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसे छुआ। बेटा रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस घरे को छू पाए। अब तुमने यह घरे को छू ही लिया है, तो यह घरा तुम्हारा हुआ। नहीं बाबा, मुझे यह घरा नहीं चाहिए, मैं तो बस इसे देख रहा था। बेटा रामू, तुम घबराओ नहीं, तुम यह घरा ले जा सकते हो। यह घरा पिछले 200 सालों से यहीं पड़ा हुआ है। आज तक इसे किसी ने छू नहीं पाया, लेकिन तुम एक सच्चे आदमी हो, इसलिए इस घरे को छू पाए। ठीक है बाबा, आप कह रहे हो तो मैं इस घरे को अपने साथ ले जाता हूं। फिर रामू उस घरे को लेकर घर वापस आ जाता है। सुशीला, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूं। क्या लाए हो? आप तो बस ये एक पुराना घड़ा ही ला सकते हो। सबसे पहले आप ये बताओ, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे सुशीला, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी घरा नहीं है, बल्कि ये जादुई घरा है। रामू सुशीला को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस घड़े में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ सुशीला, तुम बिल्कुल सही समझी। अच्छा, एक काम करो, तुम न मुझे सबसे पहले 10 रुपए के सिक्के लाकर दो। जी अभी लाई, ये लो आपके 10 रुपए के सिक्के। जैसे ही रामू उस सिक्के को उस जादुई घड़ा में डालता है, पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये क्या जी, ये तो पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भर गया। हाँ सुशीला, यह एक जादुई घड़ा है। इसमें जो कुछ भी डालोगे वह 1 से अधिक हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ सुशीला, मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर अपने उन गरीब लकड़हारे दोस्तों की भी मदद करूंगा, और जो भी बेसहारे लोग हैं उन सभी का मदद करूंगा। उस दिन के बाद रामू की सारी समस्या खत्म हो जाती है और रामू गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू कर देता है।